इन सब के बीच कोरोना के केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, हैरान हो जाएंगे। यहाँ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के लिए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में हालात ये हैं कि एक बेड पर दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ एक गैर कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। मतलब जिस मरीज को आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाना था उसको अलग बेड तक नसीब नहीं है और उसी बेड में उस मरीज का इलाज चल रहा है जो कि कोविड पॉजिटिव नहीं है। 20 मरीजों के लिए ऑक्सीजन पोर्ट हैं जहां 65 मरीजों को रखना है। केवल 33% ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर हो रही है। सिस्टम के इस बद इंतजामी की वजह से डॉक्टर धरने पर बैठ गए। आमतौर पर हम अस्पतालों के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं आपको, मगर हमें ये तस्वीरें इसलिए दिखानी पड़ रही हैं ताकि अस्पतालों के अंदर के सिस्टम के बद इंतजामी का सच आपके सामने हम रख पाएं और बता पाएं कि जो बार बार कहा जाता है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है कोरोना की रोकथाम के लिए। जो लॉकडाउन हुआ पहले उसमें प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हुई, पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में क्या हालात बने, ये तस्वीरें सवाल पूछती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक ने इस अस्पताल के उन डॉक्टर्स से बात की जो लगातार अपने मरीजों के लिए धरने पर बैठे हैं। सुनिए क्या सच है सरकारी व्यवस्था का नागपुर में। प्रतिनिधि जो है डॉक्टर सौरभ मेश्राम हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कल आप लोग रास्ते पर उतरे थे, क्या दिक्कत है यहाँ पर पेशेंट्स? कल रेसिडेंट डॉक्टर्स ने धरना आंदोलन किया था। धरना आंदोलन ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के लिए किया। इसके पहले डॉक्टर्स के लिए आपने सुना होगा धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट्स की डिमांड के लिए डॉक्टर्स रास्ते पे उतरे थे। जो मेन हॉस्पिटल है, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के गेट्स हमने बंद कर दिए थे ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन 100% दे रहा है, डॉक्टर्स 100% दे रहे हैं, तब कि पेशेंट्स को हम 100% नहीं दे पा। क्या दिक्कतें आ रही है पेशेंट्स? यहाँ पे जो बेड्स हर पेशेंट को नहीं मिल रहे। जो भी इन पेशेंट आ रहे हैं उनको किसी को बेड नहीं मिल रहा, प्रॉपर O2 नहीं मिल रहा। जो हमारी O2 यानी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हमारी 20 बेडेड कैजुअलिटी है वहाँ पे हम 60 पेशेंट संभाल रहे हैं, तो उसके एक बेड पे हम अप्रोक्स 3 पेशेंट संभाल रहे हैं। 3 पेशेंट को हम जो ऑक्सीजन देना एक पेशेंट को लगता है 100% देना पड़ता है, उसमें हम 3 लोगों को डिवाइड करके देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? यही डिमांड हमारी। थोड़ा नंबर ऑफ ऑक्सीजन पोर्ट बढ़ाना चाहिए और नंबर ऑफ बेड बढ़ाना चाहिए, मैन पावर बढ़ाना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट को पता था कि लास्ट 1 ईयर से सेकंड वेव आने वाली है, ये जबकि सेकंड वेव भी 1 मंथ से चल रही है, तो भी गवर्नमेंट ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है? जो कि हम ऑन वर्किंग डॉक्टर्स है, वो सब अपना 100% देने के बावजूद भी पेशेंट को क्यों नहीं मिल रहा? बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही दर्दनाक है और शर्मिंदगी वाली बातें हमें यहाँ अभी सुनने को मिली है। आज इन रेसिडेंट डॉक्टर्स की मुलाकात होने वाली है नागपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ में, लेकिन देखते हैं कि क्या सिर्फ एक सुनवाई होती है या सही मायने में कोई कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन अतुल हरडे के साथ सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज नागपुर। सरिता कौशिक खुद लाइव जुड़ गई है हमारे साथ, हमारी सहयोगी। सरिता, क्या सरकार लॉकडाउन के आगे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये जो बदइंतजामी है ये लॉकडाउन से पहले की बदइंतजामी है। बिल्कुल, कई शहरों में ये ज़रूर देखा गया है कि जो डॉक्टर्स है या जो बाकी का स्टाफ है वो जी जान लगा रहा है मरीज़ों के लिए, लेकिन मरीज़ों की जो बढ़ती तादाद है और जब सेकंड वेव आने वाली है, ये लगातार कहा गया, उसके बाद भी पहले वेव में जब एक थोड़ा सा गिरावट आई, उसके बाद में जिस तरह का इंतज़ाम बढ़ा कर रखना चाहिए था, जो विज़न आगे के लिए रखनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये सेकंड वेव का आगाज़ जो था वो बहुत पहले हो चुका था। अब कितने बेड्स लगने वाले हैं, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, पोर्ट्स कितना होना चाहिए, ये व्यवस्था इस समय में बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन कई जगह पर जो हॉस्पिटल शुरू किए गए थे वहाँ पर व्यवस्था बढ़ाने की जगह उन्हें बंद कर दिया गया। ये बीच के समय में वहाँ से डॉक्टर्स निकाले गए, स्टाफ मिलने में जो दिक्कतें थी उसको सुलझाया जा सकता था इस समय में।
में, वो भी नहीं किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो नियंत्रण जरूरी था पिछला एक्सपीरियंस देखते हुए, वो भी नहीं किया गया। और महाराष्ट्र तो कभी नंबर 2 पे आया ही नहीं। महाराष्ट्र जब से कोविड केसेस शुरू हुए नंबर 1 पर बना हुआ है, लगातार एपिसेंटर बना हुआ है देश का। उसके बावजूद भी एक साल से महाराष्ट्र का हासिल क्या निकला। बहुत शुक्रिया आपका सरिता तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।